में 27 के चुनाव की बिसात बिछने लगी है। उसका ट्रेलर सामने आने लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। दोनों नेता एक दूसरे पर वार पलटवार लगातार कर रहे हैं। सियासी शहमात के इस खेल में योगी आदित्यनाथ एकजुट हिंदू की बात तो कर रहे हैं, तो अखिलेश की नजर पीडीए को रिफॉर्म करने पर है। क्या इक्वेशंस बनाए जा रहे हैं, हर राजनीतिक दल की ओर से आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में। तो हमें देश को बांटने वाली ताकतों से पूरी सतर्क रहना होगा। विभाजन विभीषिका दिवस, और वो इसलिए मना रहे थे कि उनके लिए विभाजन सब है। इस जाति को के नाम पे बांटने वाले लोग हैं। इस जाति के नाम पे बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, भाषा के नाम पे बांटेंगे। मान पे चढ़े हुए चढ़ावे की चोरी हो जाए, बताइए इससे बड़ा महापाप क्या हो सकता है। सनातन धर्म फिर से एक बार विधर्मियों की निशाने पर है। 2027 में तो अलग तरह का माहौल होगा, तो अब तो बहुत कम दिन बचे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल खड़े कर रहे हैं। दोनों तरफ से वार पलटवार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। आजादी के दिन सीएम योगी ने देश को तोड़ने वाली ताकतों से सतर्क रहने की बात कही, तो अखिलेश यादव ने बीजेपी के विभाजन विभीषिका दिवस मनाने पर सवाल उठाए। हमें अराजकता पर विजय अगर प्राप्त करनी है, असमानता पर विजय प्राप्त करनी है, अशिक्षा पर विजय प्राप्त करनी है, तो हमें देश को बांटने वाली ताकतों से पूरी सतर्क रहना होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे थे। सोचिए, विभाजन विभीषिका दिवस, और वो इसलिए मना रहे थे कि उनके लिए विभाजन ही उत्सव है। उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया हो न दिया हो, लेकिन विभाजन में योगदान जरूर रहा है। दरअसल 2021 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 1947 के विभाजन की स्मृति में विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का ऐलान किया था। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले बीजेपी विभाजन विभीषिका दिवस मनाती रही है। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौन पदयात्रा भी की और कांग्रेस पर करारा हमला भी बोला। ये लोग सत्ता के मद में देश की कीमत पर सत्ता चाहते हैं। इन्होंने देश की कीमत पर सत्ता प्राप्त की थी। 1947 में अगर कांग्रेस एक बार अड़ गई होती तो देश का विभाजन नहीं होता, देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता, देश का विभाजन नहीं होता और सरकार शक्ति के साथ रोकी होती। कोई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई नरेंद्र मोदी जैसा देश का प्रधानमंत्री होता तो लाखों हिंदुओं का कत्लेआम नहीं होता, कतई नहीं होता। सवाल 2027 का है। योगी के सामने जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती है, तो अखिलेश के सामने फिर से सत्ता पाने की। योगी आदित्यनाथ के पास रिपोर्ट कार्ड है। योगी दावा कर रहे हैं कि यूपी बदल चुका है। दूसरी तरफ अखिलेश कह रहे हैं कि यूपी को बदलाव चाहिए। उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश से बदल करके उत्सव प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश अब सुशासन के एक मॉडल की तरफ आगे बढ़ा है, जहां पर अब कोई बीमारू राज्य के रूप में यूपी की गिनती नहीं करता, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती होती है। तो इस महीने के 15 दिन, अगले महीने के 30 दिन, फिर 30 दिन, फिर 30 दिन, तो कितने बचे दिन?
और 2027 में अलग तरह का माहौल होगा। तो अब तो बहुत कम दिन बचे हैं हम लोगों के लिए, आपके लिए। और अभी अभी तो हम लोगों ने इन्हें हराया है, लोकसभा में इन्हें हराया हम लोगों ने, और लोकसभा की अगर गिनती करने विधानसभा में तब भी हम लोगों ने हराया हुआ, इसलिए घबराए हुए लोग हैं ये। समाजवादी पार्टी जो भी मुद्दा उठा रही है, अखिलेश जो भी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ उस पर जोरदार पलटवार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए का दायरा बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। निशाने पर हिंदू वोट बैंक है। यही वजह है कि अखिलेश हर मंच से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेर रहे हैं। भगवान पे चढ़े हुए चढ़ावे की चोरी हो जाए, बताइए इससे बड़ा महापाप क्या हो सकता है। अगर ये महापाप किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं जिन्होंने ये महापाप किया है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को ही मुद्दा बनाया, चंदा जमा किया और फिर दिल्ली के हनुमान मंदिर में उसे दान किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है और कहा कि विधर्मियों के निशाने पर राम मंदिर ही नहीं, सनातन भी है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के हनुमान मंदिर में जमा किए गए चंदे के दान करने पर भी योगी ने कटाक्ष किया और कहा कि बाबरी के भक्त बजरंग बली के भक्त नहीं हो सकते। अयोध्या धाम पर निशाना साध करके इसी बहाने केवल अयोध्या को नहीं, केवल राम जन्मभूमि को नहीं, सनातन धर्म फिर से एक बार विधर्मियों की निशाने पर हैं। और चेहरे वही हैं जिन्होंने कभी 1947 में मौन साध लिया था, जो कभी बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के कत्लेआम पर मौन साध लेते हैं। और ये वही लोग हैं जो आज राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राम भक्तों के विरोध में अस्त्र शस्त्र के साथ खड़े होकर के उन पे लाठी और गोली का प्रहार करने में संकोच नहीं करते थे। इन काल नेमियों की पहचान तो बजरंगबली से ज्यादा कौन कर सकता है। बजरंगबली मानते हैं कि मेरा भक्त नहीं, ये बाबरी के भक्त हैं। ये बजरंगबली के भक्त नहीं हो सकते। जो बाबरी का भक्त होगा वह बजरंगबली का भक्त नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव के टारगेट पर हिंदू वोट बैंक है। यही वजह है कि अखिलेश मौका देखकर अपने पीडीए की परिभाषा ही बदल देते हैं। वैसे तो अखिलेश पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती पर हुए ब्राह्मण सम्मेलन में अखिलेश ने अपने पीडीए में पी को पंडित से जोड़ दिया। एकजुट हिंदू वोट बैंक योगी की बड़ी ताकत है। यही वजह है कि योगी बार बार हिंदुओं को सचेत कर रहे हैं। एक बार फिर से योगी ने जाति में बांटने वालों से सावधान रहने की अपील की है। जाति के नाम पे बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, भाषा के नाम पे बांटेंगे और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फेक अकाउंट बना करके एक जाति को दूसरी जाति को गाली दिलवाएंगे, दूसरी जाति को पहली जाति को गाली दिलवाएंगे, आपस में लड़ाएंगे, वहां से षड्यंत्र करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से जातीय सम्मेलन करके समाज की एकता को भंग करेंगे। और जब कभी दंगे होंगे तो दंगाइयों को अपने आवास में बुला करके सम्मानित भी करेंगे। ये वही लोग हैं। उनसे सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। कमी थी तो एकता की कमी थी, एक दिशा में, एक स्वर में, एक साथ चलने की कमी थी। हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। इसी बीच खबर है कि योगी सरकार महिलाओं को चुनाव से पहले 50,000 रुपए देने की तैयारी में है। हालांकि अभी ऐसा कोई औपचारिक ऐलान सरकार की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन अखिलेश इसी बहाने सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि 9 साल में जो वादे किए उनका क्या हुआ। देना होता तो 9 साल में क्या दिया बताओ। 1,500 रुपए नहीं दे पाए वो लोग। और आप निकालिए विधानसभा में इसी सरकार ने कहा कि हम 1,500 रुपए देंगे गरीब माता बहनों को, बुजुर्गों को। बताओ, जो 1,500 रुपए नहीं दे पाए वो 40,000 रुपए देंगे, 50,000 रुपए देंगे।
और वो भी किस्त में देना चाहते हैं कि पहले आधा दे दो फिर बाद में देंगे जब सरकार बन जाएगी। इनकी बात पे कौन भरोसा करेगा? समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक को भी साध रही है। इसी हफ्ते शिवपाल यादव ने आजम खान को गृह मंत्री बनाने का ऐलान किया था, जिस पर यूपी के सीएम योगी ने पलटवार कर दिया। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना बनेगी भाई, बनेगी मोदी की सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो। यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। अखिलेश जानते हैं कि बीजेपी मुद्दों को कैसे भुना लेती है। अखिलेश जानते हैं कि उनके नेता का दिया एक बयान कैसे चुनावी हवा का रुख बदल सकता है। यही वजह है कि अखिलेश अब अपने नेताओं को नसीहत भी दे रहे हैं। कम दिन बचे हैं, अब चुनाव शुरू हो गया एकदम, बट टिकट तय करनी है। चुनाव कुछ नहीं बचा, लेकिन अपने साथियों हमें हर स्टेटमेंट से बचना है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आए जिससे बीजेपी कुछ लाभ उठा ले। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, जुबानी जंग की ये टक्कर और भी भयंकर देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।